रिंग रोड स्कैंडल की नई तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है। रिपोर्ट में साबिका दौर हुकूमत की तहकीकात रिपोर्ट गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दी गई। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी से। ताहिर, बताइएगा रिपोर्ट में क्या अहम निकात हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं? जी देखें, साबिक हुकूमत के दौर में अप्रैल 2021 में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए उस वक्त के कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक और एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन रावलपिंडी जहांगीर अहमद शामिल थे। मौजूदा हुकूमत में आने के बाद असर नौ तहकीकात के लिए डीजी सिविल सर्विस अकेडमी उमर रसूल को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया और तहकीकात की गई। अब नई हुकूमत की इंक्वायरी में साबका हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट को गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दिया गया है। साबिक हुकूमत की रिपोर्ट की रोशनी में किए गए तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार दिया गया है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे उनको बेबुनियाद करार दिया गया है और मोहम्मद महमूद को तमाम इल्जामात से बरी करार दिया गया है। मौजूदा हुकूमत ने जो इंक्वायरी कराई है उसमें साबिक कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक के खिलाफ इंज़िबादी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इन दोनों सीनियर अफसरान को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है और हाल ही में मौजूदा हुकूमत में आने के बाद जवाद रफीक मलिक को सेक्रेटरी सनत व पैदावार के ओहदे से हटा दिया था, जबकि जो गुलजार हुसैन शाह थे मौजूदा हुकूमत में आने के बाद वो एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन तैनात थे, उनको भी ओहदे से हटा दिया गया था। रिपोर्ट जो आई है नई, उसके मुताबिक साबिक हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी ने 2 मेंबराने इख्तिलाफी नोट दिया था। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।